बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मुलाकातों में तेज़ी आ गई है और परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद फिर हलचल मची हुई है। मुनिस इलाही भागे भागे पहुंचे फौरी तौर पर इमरान खान के पास और वहाँ पर ही कोई आध घंटा मुलाकात रही। उसके बाद फिर मुनिस इलाही साहब ने ट्वीट दाग दिया कि नून लीग मातमी करती रहेगी, हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, ये भी भागे भागे जनाब आपस में भी मिलते हैं और दोनों फिर चौधरी शुजात से भी मिल चुके। अब नजर ये आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा एक तरह से डंडी मार रहे हैं और इंटरव्यू के बाद तो कोई बात ही नहीं रहती। इमरान खान साहब ने भी गिला किया कि ये क्या बात हो रही है। अब परवेज़ इलाही साहब उसी तरफ है जिस तरफ वो हमेशा होते हैं, वो ताकतवरों की तरफ हैं, ताकतवर घर की तरफ हैं, वहीं से पैगामात वसूल कर रहे हैं और उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि माजी में भी क्या हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की, रात सारी जारी रही और फिर सुबह आपने देखा कि जनाब किस तरह से एक दो नंबरी करके हमजा शहबाज को मेजॉरिटी ना होते हुए भी वज़ीर आला बनाया गया। अब कोशिश तो ये है कि उस तरह की कोई नौबत ना आए और परवेज़ इलाही को अपने साथ कर लिया जाए। अब बयान तो चलाया जा रहा है कि नवाज शरीफ कहते हैं जी चलें परवेज़ इलाही जो करते हैं करने दें, इमरान खान के साथ करने दें, हम ना आए, बीच में मसला होगा। लेकिन लगता यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ जिस तरह से पहले चलते रहे साथ, वो साथ चलते हुए चौधरी शुजात को कहेंगे कि जी परवेज़ इलाही को भी बनाएं और आ जाए हमारे साथ। क्योंकि आप ये देखें कि काफ लीग के रहनुमा की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब अगर अपने आप को दुरुस्त कर लें तो PDM में उनकी जगह है। अब ये चौधरी शुजात ग्रुप की तरफ से कहा गया है और इससे लग रहा है कि किसी भी वक्त, यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं होंगी कि परवेज़ इलाही साहब किसी भी तरफ जा सकते हैं। वो अपने मफाद के लिए देख रहे हैं और वो ताकत के साथ जाएंगे ताकि उनको स्ट्रगल न करनी पड़े। उन्होंने अवामी तो बात करनी नहीं, उन्होंने तो जाना है ताकत की तरफ और जहां उनको यकीन दिला दिया जाएगा कि जनाब आगे भी आपकी बारी आ जाएगी, आप फिक्र ना करें, तो उस तरफ तो वो चले जाएंगे। लेकिन आगे उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मुनिस इलाही ये समझ रहे हैं कि अगर मुस्तकबिल देखना है तो मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ है, ये वो जानते हैं। अब चौधरी सालिक हुसैन का भी बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन काफ लीग के, उनका कहना है परवेज़ इलाही अपनी इस्लाह करके आएँ तो PDM के लिए काबिल कबूल हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं जी चौधरी सालिक हुसैन साहब, उन्होंने कहा जी काफ लीग और PTI की सूरत हाल पर रद्दमल दिया है और कहते हैं जी ये तो होना ही था, परवेज़ इलाही अपनी इस्लाह करके आए तो PDM के लिए काबिल कबूल हैं। और उन्होंने कहा जी परवेज़ इलाही को मशवरा दिया कि वो मोहसिन कुशों का साथ ना दें। जनरल बाजवा हमारे भी मोहसिन हैं, जनरल बाजवा इमरान खान और परवेज़ इलाही के भी मोहसिन हैं। अब आप देखिए, यानी चौधरी शुजात ग्रुप कह रहा है कि जी बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं, परवेज़ इलाही कह रहे हैं हमारे मोहसिन हैं, ये सभी के मोहसिन हैं। तो फिर अब पीछे कौन इनकी डोरें हिला रहा है, कौन इन सबको इकट्ठा किए हुए है और वो किस हद तक जाएंगे। अब मामला है अवामी सियासत का और ताकत की सियासत का। ताकत के ये सब ताकत की सियासत वाले लोग हैं। PDM अब इकट्ठी हो चुकी है, इनको इकट्ठा किया गया है और आपने देख लिया कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का किस तरह से बयान आ गया कि गुड़ किस तरह बाहर से डाला गया, सारा कुछ क्या हुआ। अब इसमें तो कोई दो राय रही नहीं है। अब मसला ये आ गया है मुनिस इलाही का। पहले भी यही कहा गया कि मुनिस इलाही वो थे कि जो परवेज़ इलाही साहब को समझाते रहे कि जनाब मुस्तकबिल इमरान खान का है और देख लें। फिर उस लिहाज से वो दुरुस्त भी साबित हुए कि आप देख लीजिए आखिरी वक्त में किस तरह से नज़र आया कि परवेज़ इलाही साहब फिर वज़ीर आला भी बने। अब अगर एहसान की बात है तो फिर तो इनको वज़ीर आला तो बनाया गया, PTI की तरफ से बनाया गया। अब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं कि जनाब वो भी इस तरह था, बुरा भला था, जबकि उसके अलावा इनके लिए कोई काबिल कबूल भी नहीं था। अगर एहसानों की बात है तो बाजवा साहब तो अलीम खान साहब को वज़ीर आला बनाना चाहते थे और परवेज़ इलाही ने कहा कि नहीं जी अलीम खान किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो फिर ये एहसान की बात कहाँ से आ गई कि जी बाजवा साहब के इतने एहसानात हैं उनके ख़िलाफ़? क्या ये बहाना है सिर्फ अब, यानी उस तरफ नहीं जाना? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो ये भी कह रहे हैं कि असम्बलियाँ भी तहलील करना बड़ी दूर की बात है। जुम्मे का जब सवाल किया गया ARV के प्रोग्राम रिपोर्टर्स में, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया और सारी चीज़ें सामने आई हैं, फौरी तौर पर फिर इमरान खान के उस वक्त जो साथ बिठा कर उन्होंने बाजवा साहब पर तनकीद की और जुम्मे के दिन असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, उसके हवाले से तो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी ये नून लीग आकर बैठ जाएगी
और ये जो है असम्बलियाँ तहलील करना तो अभी बड़ी दूर की बात है, तो वो नहीं चाहते असम्बलियाँ तहलील हों। अब परवेज़ इलाही साहब, इसमें कोई बईद नहीं है, कोई इसमें चंबे की बात या कोई शॉकिंग बात नहीं होगी। हम पहले भी इस बारे में वीडियोज़ बना चुके हैं कि परवेज़ इलाही साहब PDM के चले जाएँ, उस तरफ चले जाएँ, उनको वज़ारत आला चाहिए। लेकिन अगर असल मसला उनको ये है, जिस तरह से इमरान खान के साथ आए, कि मुस्तकबिल का क्या होगा। अगर उनको ये ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट यकीन दिला देती है कि हर सूरत आपको आगे भी अकोमोडेट किया जाएगा, वज़ारत आला तो आगे नहीं मिलेगी, सारा PDM इतना तो नहीं आगे जाएगी, मुश्किल है उनके लिए, नून लीग कभी भी नहीं मानेगी, मगर यह कि आगे आपको भरपूर तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। और आगे बिल्कुल यही है, आप छोड़ दें अवामी ताकत ये वो, हम सब उसको हैंडल कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। तो फिर परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है कि उस तरफ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक सीट एडजस्टमेंट का कुछ नहीं यकीन दिला रहे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप आ जाएं, तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। अब क्या मुनीस इलाही अलग से फिर काफली को छोड़ के, अपने वालिद को छोड़कर तहरीक इंसाफ की तरफ आएंगे? क्योंकि उनको नज़र आ रहा है फिर सियासत आगे कुछ नहीं है। जितना मर्जी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया हो, ज़िले बना दिए, अपनी जो इनका वोट बैंक है वहाँ पर जनाब सारे फंड्स उस तरफ लगा दिए, जो कुछ भी कर दिया, लेकिन मसला अब लोगों का इतना ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई का, और इमरान खान का बयानिया इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में उतर चुका है कि बात नहीं बननी। ये बहुत ज़्यादा आपको खुलकर लोगों की उमंगों, लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की सोच, उनका जो नज़रिया कहें या जो उनकी सोच है, लोगों जिस तरफ वोट दे रहे हैं उनको दबाना पड़ेगा, बिल्कुल सामने आकर उड़ा के रख देना होगा। और आप देख लीजिए दूसरी तरफ हालात क्या हैं। बन्नू में जो हॉस्टेज सिचुएशन बनी है कितनी अफसोसनाक है कि वहाँ अगवा भी कर लिया गया, दहशतगर्दों ने हमला भी किया वहाँ पर कंटोनमेंट एरिया में, CTD के लोगों को वहाँ पर अपने कुछ लोगों को छुड़ाया भी, वीडियो भी सामने आई हैं। तो मुल्क किस तरह के हालात में, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब भी वो शतरंज खेली जा रही है, गेम खेली जा रही है, इधर से उधर कर दो। तो अब ये इसमें कोई चंबे की बात नहीं होगी कि जी परवेज़ इलाही साहब उस तरफ चले जाएँ। हाँ, मुनीस इलाही जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है इस वक्त कि वो क्या करें। उनको नज़र आ रहा है कि जी फ्यूचर इमरान खान का है। वो अलग बात है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाए, पकड़ धकड़ बढ़ा दी जाए, यानी बिल्कुल एक मुल्क में एक मार्शल लॉ की एक इमरजेंसी कैफियत हो। यहाँ तक भी बात हो रही है कि आखिरकार परवेज़ इलाही ने बता दिया कि हमने इमरान खान को बार बार बताया है कि जो पैगामात आ रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दी जाएगी मुल्क में, तो वो भी है। लेकिन इमरान खान ज़ाहिर है कि यही कह रहे हैं कि उन्होंने मौत तक को अब देख लिया, मौत का भी सामना कर लिया, गोलियां उन पर चल गई, कातिलाना हमला हो गया। अब वो इन चीज़ों से कहाँ डरेंगे। वो समझ रहे हैं कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और ये जिस तरह से सारा कुछ किया गया है, ये रजीम चेंज किया गया है, इसने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया है। तो उसको रोकने के लिए वो अवाम में जाना चाह रहे हैं। अब ये रोड़े बीच में अटकाए जा रहे हैं, तो मुनीस इलाही के लिए बड़ी मुश्किल हुई है। वो अब लगता नहीं है कि इमरान खान की तरफ भाग कर आए, लेकिन इमरान खान साहब इतने धोखे खाने के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत, अब खासतौर पर इस सारे इंटरव्यू के बाद परवेज़ इलाही के कि उनको कोई सीट एडजस्टमेंट या इस तरह कुछ करेंगे। हाँ, वो अपनी वज़ारत आला थोड़ी लंबी कर लेंगे, उस तरफ चले जाएंगे परवेज़ इलाही साहब, और जो भी कर लेंगे। लेकिन इमरान खान का फ़ायदा इसमें ये होगा, उनके पास ऑप्शन ज़ाहिर है, उन्होंने और भी सोची होंगी कि चलें चंद महीने ये देख लेंगे, तो उससे इमरान खान की सियासत और मकबूल होगी, उनकी एक तरह से जान छूट जाएगी। ये जो बैगेज है काफली का, वो नहीं परवेज़ इलाही का उनको उठाना पड़ेगा। वो फिर खुलकर, पहले भी सीट एडजस्टमेंट की वजह से ही काफली को इतनी सीटें मिली थी ना, वरना ये तो ना मिलती 2018 में। तो अब उसके बाद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी आज़ाद हो जाएगी, इनके मुकाबले पर लोगों को भी खड़ा कर सकेगी, बैगेज नहीं होगा, तनकीद नहीं होगी, और वो एक पूरी अपनी पार्टी पर, अपने बलबूते पर फिर भरपूर तरीके से अगले इलेक्शन में उतर कर जीत कर आ सकेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर होते हैं तो, अगर नहीं होते तो ज़ाहिर है मुल्क में फिर मज़ीद इंतशार, मज़ीद अदम इस्तेहकाम। अगर फिर इसी तरह से चलना है और आगे मुल्क को जिस तरफ ले आए हैं, और इतनी नाउमीदी, इतने बुरे हालात हमने नहीं देखे, तो अब अगर इसी को कंटिन्यू करना है तो कर लीजिए, शौक पूरा कर लीजिए। 8 महीने भी तो लगाए हैं, और मज़ीद करके देख लें कि क्या बनता है। तो ताकत के फ़ैसले जो हैं उनके असरात फिर इस तरह होंगे, और अगर अवामी फ़ैसले करने हैं, अवाम की सोच के मुताबिक करने हैं, तो फिर ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो इमरान खान साहब उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ताकत किसी और तरफ ले जाना चाह रही है, और ख़ुद अब देखिए ना, इससे एक्सपोज हो गया कि जी पिंडी जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जी, जब वो फ़ोन आया या पैगाम आया बाजवा साहब का, तो बाजवा साहब तो वो रूहानी तौर पर जो कह रहे थे मेरा ताल्लुक़ रहेगा, वो तो यानी बड़ा जिस्मानी, रूहानी, हर तरह का जनाब ताल्लुक़ इस वक्त भी निभा रहे हैं अभी भी ये सियासतदानों के साथ। तो वो किस तरफ चल रहे हैं, पीछे डोरे वो हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी जिस तरह से, फिर इसका मतलब PDM को उन्होंने इकट्ठा किया फ़ोन पर,
जो कुछ किया, अब भी वो फिर फैसला सुना देंगे कि जी उस तरफ चले जाओ। तो अब देखना यह है कि क्या मुनिस की सियासत बचती है या उनकी भी सियासत इसी तरह से पीडीएम के साथ निकल कर तबाह हो जाती है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इस तरह से हो रहा है। परवेज़ इलाही कहीं और खड़े हैं और भागे भागे मुनिस इलाही माफ़ी तलाफ़ी के लिए आते हैं, फिर कुछ कर देते हैं। तो ये मामला मुझे ज़्यादा चलता नज़र नहीं आ रहा। ये काम ख़राब हो जाना है। अगर परवेज़ इलाही साहब पीडीएम की तरफ चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, अवामी मकबूलियत इनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी और पीडीएम और ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।